इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस्कुत नोटिस। चीफ जस्टिस ने तमाम फरीकैन से तहरीरी मौज़ूआत मांग ली। समाअत 7 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। मामले में सियासी तकसीम नहीं होनी चाहिए। गंदी सियासत से निकल कर आज़ाद अदलिया के लिए मुफीद मशवरे देना। कुछ लोग अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते। आप तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। सिविल जज भी इतना ही पावरफुल हो जितना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है। अगर मैं दबाव में फैसला नहीं दे सकता तो मुझे घर चले जाना चाहिए। माजी की गलतियां सामने आने पर भी हमने अपनी तस्हीह की। हमें अपनी इतनी बुरी तस्वीर नहीं पेश करनी चाहिए। आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी के पास फ़ोन नहीं आते होंगे कि ये कर दो वो कर दो। ब्यूरोक्रेसी के पास तो कुछ मैकेनिज्म नहीं, वो तो बहुत कमज़ोर है। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की जानिब से भिजवाई गई तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म। हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। अंदर और बाहर से हमला नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की रिमार्क्स। मजीद कहा, सेलेक्टिव एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। माजी में जो हुआ वो हुआ, अब सच बोलें। अगर हमें सिर्फ इल्ज़ाम लगाने हैं तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। हमने हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत भी नहीं करनी। माजी में हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत के नताइज अच्छे नहीं निकले। ना मेरे पास ना वकला के पास जादू की छड़ी है जिससे अदलिया की आज़ादी हो। ये एक सफ़र है और जमहूरियत भी एक सफ़र है। ये कैसी रियासत है जहां फ़ोन सुनना भी आसान नहीं। खौफ होता है कि कहीं फ़ोन टैप तो नहीं हो रहा। एग्जेक्टिव की आईनी जिम्मेदारी है अपने मातहत इदारों को कंट्रोल करे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, हमें तय करना होगा कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। आज ये मसला हल ना हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। अगर 6 जजेस के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी के साथ भी होता होगा। निज़ाम से बिगाड़ ख़त्म करना है। मुदाखलत के सामने एक रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, उनके ख्याल में जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट छोड़ देनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी मुदाखलत की बात की। ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। फैसला एक नहीं 10 दे दें, क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखाल के रिमार्क्स। मजीद कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने शिकायत की कि उनके साथ क्या हो रहा है। हमने नोटिस लिया है, हमारे साथ क्या हुआ है। जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने कहा कि उनके होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई मुदाखलत नहीं हुई। जजेस के अहले खाना की मालूमात चोरी होने की जिम्मेदार रियासत है। सिविल बालादस्ती नहीं, आइन को महज कागज़ का टुकड़ा बनाया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मुल्क में 3 एजेंसियाँ किस कानून के तहत बनी और काम करती हैं। आइंदा समात पर कानून बताए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ ने दौरे के दौरान अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी फैसलों पर होने वाली पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने आलमी बरादरी से गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे ऊपर कर्जों का जाल मौत का फंदा बन चुका है। मुल्क में वसी पैमाने पर इस्लाहात कर रहे हैं। आलमी सरमायाकारों को सहूलियात मिलेंगी। मजीद बोले, पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार नहीं लेकिन इसके शदीद असरात का सामना है। तमाम ममालिक को मिलकर इक़दामात उठाना होंगे। मुआशी मैदान से अच्छी खबर। IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी कर दी। एग्जेक्टिव बोर्ड का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। एलामिया में कहा कि पाकिस्तान ने अहदाफ के हुसूल के लिए संजीदा कोशिशें की। मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। महंगाई भी कम होना शुरू हो गई। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मज़ीद मजबूत बनाने का कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कर्ज की किस्त मंजूर होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ और मुश्किल फ़ैसले किए जिनके समरात सामने आ रहे हैं। अनथक मेहनत से पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़जाना समेत मुआशी टीम की काविशों की भी तारीफ़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये लीटर कमी मुतवक्के। डीजल 8 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा ने अपनी वर्किंग मुकम्मल कर ली। समरी आज वजारत पेट्रोलियम को भेजी जाएगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों का तयन करेंगे।
पंजाब हुकूमत की नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी, गंदम की खरीदारी कब होगी, काबीना इजलास में फैसला न हो सका। मरियम नवाज बोली, काश्तकार के लिए सारे वसाइल हाजिर हैं, आड़ती और दीगर मिडलमैन को किसान का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। हुकूमत का गंदम खरीदने की बजाय छोटे किसानों को फी मंथ सब्सिडी देने पर गौर। रकम 5 अरब रुपए से जायद होने पर हुकूमत तजब्जुब का शिकार। हुकूमत किसानों से नमी वाली गंदम लेने के हक में भी नहीं। खरीदारी न होने पर किसान परेशान, बारिश के बाइस गंदम की बोरियां गीली होने लगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का एतराज़ात पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे साथ जो ज्यादतियाँ होना थी हो चुकी, अब इंसाफ मिलना चाहिए, बल्ले का निशान वापस किया जाए। हमें दबाने की हर कोशिश आवाम ने नाकाम बना दी। मजीद बोले, किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, अगर हुए तो लाजमी बताएंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक और मुश्किल हल। इलेक्शन कमीशन में नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली गई। 5 रुकनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन में अली अमीन के वकील पेश हुए। कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक भी आगाह किया। पेशावर हाई कोर्ट ने आज ही इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल किया। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने पूछा, क्या हाई कोर्ट ने हतमी फैसले से रोका है? वकील ने जवाब दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए बड़ा रिलीफ, नैब ने LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी करार दे दिए। 2019 में दायर रेफरेंस में नैब ने कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का दावा किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी निकाह केस में शिकायत कुनंदा खौर मानिका का जज पर अदम एतमाद। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत खौर मानिका ने कहा कि अदालत बानी PTI की हमदर्दी में चली गई है। जज शाहरुख अर्जुमंद ने खौर मानिका से कहा कि क्या कुछ सबूत है कि वो PTI के लिए हमदर्दी दिखाते हैं। 21 साल के करियर में पहली बार उन पर एतराज़ आयद हुआ। आपने और मैंने कब्र में जाना है, मेरे लिए कुर्सी अहम नहीं। PTI नहीं छोड़ी, वापस जाने वाले आते हैं। हम चाहते हैं तलखियां कम हो। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 पर खड़ी है। अगर PTI और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3 से 4 माह भी नहीं चल पाएगी। साबिक वजीर शेरी मजारी का भी गोल मोल जवाब, बोली PTI में होने का अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ दी है। मजीद बोली, शरीफ खानदान और जरदारी दोनों बादशाहत चाहते हैं। उधर शेख रशीद ने बानी PTI और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात समेत किसी भी राब्ते की तरदीद कर दी।